भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट, हांगकांग को पछाड़ बना चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट। लिस्टेड शेयर्स की कंबाइंड वैल्यू 4.33 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे चली गई है। सो अभी हमारा 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। मैं कहीं था, किसी ने बोला 2028 तक ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो मैंने स्टेटमेंट इन्हें 5-28 तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाए। अहम तरीन खबर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। आज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1300 पॉइंट्स यानी 2.8% की कमी देखी गई। स्टॉक मार्केट के गुज़श्ता 3 सेशंस में के दौरान अब तक 2400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, एंड इफ यू सी व्हाट IMF इज सेइंग अबाउट इंडिया, सो वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टार परफॉर्मर। IMF ने भी भारत की ग्रोथ स्टोरी की जमकर सराहना की है। IMF ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। IMF ने ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के रोल को महत्वपूर्ण बताया। हम जो बात करते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और हर चीज में भारत आगे की तरफ जाता जा रहा है, और उसको देखकर यकीनन मेरे जैसे पाकिस्तानी ये जरूर सोचते हैं कि हमें भी जो है वो यकीनन भारत से कुछ सीखना चाहिए। के मुताबिक उस इंडिया ने हांगकांग को बीट करके दुनिया के 4 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गया। क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कैसे पॉसिबल है किसी भी मुल्क के लिए? हमारे और क्या इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो क्या कितना डिफरेंसेस पाई जाती हैं? सर, उसके अंदर देखें, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी एजुकेशन, उनकी जो है ना वो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है। उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। जय हिंद दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भारत के लिए एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही हैं। चाहे एलन मस्क के द्वारा UN में भारत की परमानेंट मेंबर सीट के लिए स्टेटमेंट देना हो, और अब भारत के स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक करना। जी हां, भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने 4.33 ट्रिलियन डॉलर के साथ हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज जो 4.29 ट्रिलियन डॉलर पे था उससे बढ़त बना ली है। अब इसके बाद नंबर जापान का जो 6.36 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, और उसके बाद चाइना जो 8.48 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट। तो पाकिस्तानी मीडिया को इस बात से मिर्ची लग गई कि एक और भारत के स्टॉक एक्सचेंज ने हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को पछाड़ दिया है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया है। जी हाँ, 2400 पॉइंट्स की डिप मारने के बाद पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज और इनके शेयर मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। कैसे कंगाल पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, अब भारत आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। Stock market has now overtaken Hong Kong, and this has happened for the first time ever that the combined value of shares listed on Indian stock exchanges hit $4.33 trillion as of Monday's close against $4.29 trillion. इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज 4.2 ट्रिलियन डॉलर। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो डाटा है, दिस डाटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 1 सेकेंड इज वेरी हेल्पफुल फॉर नरेंद्र मोदी एंड हिज पार्टी। ऑन द अदर हैंड, अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, एंड इफ यू सी व्हाट IMF इज सेइंग अबाउट इंडिया, सो वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, दे आर सपोर्टिंग एंड आस्किंग, एंड जिसे वो कहते हैं ना, फूल लगा रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे। दे आर टेलिंग देम, एंड नाउ दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि दे आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जिसने अभी ओवरटेक की है हांगकांग की को मार्केट को, ठीक है जी, और जैसे मैंने बताया 4.33 ट्रिलियन डॉलर पे वो चली गई है, एंड दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज सेइंग। ठीक है जी, एंड द ब्लूमबर्ग आपको पता है दे हैव अ क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जापान 6.3 ट्रिलियन, और पंजाबी कहते हैं जापान ते व्हाट्सएप पे या इंडिया थे। दैट इज व्हाई जापान का जो सारे का सारा
orientation towards India is changing. कि देखिए तरक्की कहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन ना हम जो बात करते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सामने आ रही है। लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, अभी तो इसको बीट किया। आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है। उनके इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। ये एडवांटेज इंडिया को हुआ है कि जब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक फॉरेन इन्वेस्टर था, चाइना, इंडिया गॉट मल्टीपल फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो उनको वो चाइना की वो जो मोनोपोली है वो देखनी नहीं पड़ी उनको। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो फ्रांस भी लगाना चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है, यूएई भी चाहता है, सऊदीज भी हैं, जापानीज भी हैं। ठीक है, चाइना ने भी जो करना है आगे कर लो। दैट इज हाउ देन कंट्रीज इंगेज। अब इंडिया की जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया, ये 5 दिसंबर को हुआ। ठीक है जी, और ये जारी बात है पिछले 3-4 सालों में दे परफॉर्म सो मच एंड कंटिन्यूटी थी। और इसमें जारी बात है ये जो ग्रोथ आई है इंडियन मार्केट के अंदर, ये बेसिकली फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन इनफ्लो है, ये उसकी वजह से। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उनके बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से मुराद, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट सिंस आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स इन माय कुछ स्टडीज के दौरान, देन आई हैव अंडरस्टूड एंड देन हमें जारी बात है पाकिस्तान के अंदर तो हम इसको बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान हमारे पास भी आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई वो हमारे पंजाबी में कहते हैं 4 छिलो इतने भी लाओ। ठीक है, इट मीन्स स्पेंड सम मनी हियर एज वेल सो दैट हमारी भी चीजें हो। सो उनके पास उन्होंने, हम भी उस पर, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। आज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1300 पॉइंट्स यानी 2.8% की कमी देखी गई है। क्या वजूहात लग रही हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तानी रुपए की कदर है जो लगातार गिर रही है और कंटिन्यूसली 15-20 दिन से वो गिरे जा रही है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो चाहता है कि उसको रिटर्न कंसिस्टेंट मिले, तो जो सारा पैसा है वो रुपए की तरफ जा रहा है क्योंकि वहां पर रोजाना के बुनियाद पे 1 रुपए का गेन हो रहा है। और दूसरी तरफ चूंकि रुपया इतना गिर गया है पिछले कोई 2 हफ्ते में, तो ये भी ख्याल है कि शायद जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए आने वाले दिनों में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।